बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जब पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और आज जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के स्केड्यूल का ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तान और इंडिया की टीमों के दरमियान न्यूट्रल वेन्यू पर मैच खेला जाएगा। 23 फरवरी को पाकिस्तान और इंडिया की टीमें एक दूसरे के बदले मुकाबिल होंगी और वेन्यू होगा दुबई। जबकि इस टूर्नामेंट का जो इनॉग्रल मैच है वो कराची के नेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड खेला जाएगा। तो इस तरह से जो स्केड्यूल है वो अब बिल आखिर खुदा करके अनाउंस हो गया है और इस स्केड्यूल के हवाले से भी बहुत ज़्यादा बात की जा रही है कि शायद इस स्केड्यूल में भी इंडिया को फेवर किया गया है। और ये बात हम नहीं कह रहे, पाकिस्तानी नहीं कह रहे, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले नहीं कह रहे, बल्कि बरतानवी अखबारात भी अब ये बात कर रहे हैं। तो इससे पहले आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया से आवाज़ें उठनी शुरू हुई और अब जो है वो बरतानिया से आवाज़ उठी। इससे पहले ग्रेग बार्कले जो आईसीसी के फॉर्मर चीफ थे, उन्होंने भी कहा कि किसी एक कंट्री की डोमिनेशन नहीं होनी चाहिए। तो आहिस्ता आहिस्ता जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है और जो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैं मोहसिन रज़ा नकवी साहब, इनकी जो पॉलिसीज़ हैं ये असर अंदाज होना शुरू हुई हैं, आहिस्ता आहिस्ता असर दिखा रही हैं। और अब दीगर बोर्ड भी बारिश का पहला कतरा बन के गो के खुल के नहीं लेकिन भारत फिर भी किसी न किसी हद तक जो है वो तनकीद बीसीसीआई पे करते नज़र आ रहे हैं कि उनकी पॉलिसीज़ जो हैं वो जो स्पोर्ट्स और बिलखुसूस क्रिकेट के जो है वो खिलाफ जा रही हैं और उससे क्रिकेट को नुकसान पहुँचेगा। आज के शो में हम इस पर बात करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी दीगर खबरों के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। शायकीन क्रिकेट का इंतजार खत्म हो गया। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक खेली जाएगी। इफ्तिताही मैच 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में होगा। भारत तीनों ग्रुप मैचेस, सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचने पर मैचेस दुबई में खेलेगा। रिवायती हरीफों पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुकाबला 23 फरवरी को दुबई में होगा। खुश है, बराबरी और इज्जत की बुनियाद पर चैंपियंस ट्रॉफी का मुआहदा तय पाया, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी। आईसीसी ने भारत के मफाद में क्रिकेट को कुर्बान कर दिया। सिर्फ भारत को मालूम होगा कि नॉकआउट मैचेस कहां खेले जाएंगे। क्रिकेट में भारत की हठधर्मी बरतानवी अखबार चिल्ला उठा। बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए जनूबी अफ्रीका ने प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। टेस्ट सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड की सेंचुरियन में भरपूर प्रैक्टिस। दोनों टीमों के दरमियान पहला टेस्ट मैच 26 दिसंबर से शुरू होगा। पीसीबी ने वेस्ट इंडीज के दौरे पाकिस्तान की तफसीलात का ऐलान कर दिया। दोनों टेस्ट मैचेस मुल्तान में खेले जाएंगे। वेस्ट इंडीज ने दौरे के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। टीम की क़यादत ग्रेग ब्रैथवेट करेंगे। मैंने बोर्ड पर तनकीद नहीं की। मेरा ट्वीट दरअसल सहाफियों और साबिक क्रिकेटर्स के लिए था जो बाबर आजम को ड्रॉप करने का मुतालबा कर रहे थे। फखर जमान। नेशनल विमेंस बास्केटबॉल चैंपियनशिप के शेड्यूल का ऐलान। विमेंस बास्केटबॉल चैंपियनशिप 26 दिसंबर से शुरू होगी। जी नाज़रीन, ये थी आज की हेडलाइंस और आपने चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से पैकेज यकीनी तौर पे जो टॉप स्टोरीज़ में देखा कि किस तरह से जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के स्केड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। 19 फरवरी से 9 मार्च तक जो है ये चैंपियंस ट्रॉफी खेली जाएगी और इंडिया अपने तमाम ग्रुप मैचेस दुबई में खेलेगा और अगर भारत सेमीफाइनल में पहुँचता है और फिर फाइनल में पहुँचता है तो वो मैचेस भी जो है वो दुबई में ही खेले जाएंगे। इसीलिए तनकीद ये की जा रही है बरतानवी अखबारात की जानिब से कि सिर्फ भारत को ही पता है कि अगर वो सेमीफाइनल या फाइनल में पहुँचता है तो वो दुबई में खेलेगा, बाकी टीमों को नहीं पता कि वो किस वेन्यू पे जाके मैच खेलेंगी। तो इस लिहाज से जो है वो तनकीद बनती भी है। आज के शो में हम तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। अपने हमारे साथ 2 मोअज़्ज़ज़ मेहमान होंगे। एक ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट पे अपना नाम बनाया, बोल्ड एंड बुलंद गुफ्तगू करते हैं, और दूसरे इंतहाई सीनियर क्रिकेट कमेंटेटर हैं, इंतहाई सीनियर क्रिकेट एनालिस्ट हैं और बड़े ज़बरदस्त होस्ट भी हैं। कौन है ये दोनों, बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। आफ्टर द ब्रेक, और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के स्केड्यूल के हवाले से। और इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन पे जो 2 ज़बरदस्त शख्सियात मौजूद हैं, इनमें से एक ज़बरदस्त क्रिकेट कमेंटेटर, क्रिकेट एनालिस्ट और स्पोर्ट्स होस्ट है। मेरे साथ मौजूद होंगे टेलीफोन लाइन पर राजा असद साहब लाहौर से। शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम राजा भाई। बहुत शुक्रिया अली सलमान, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी एंड हैविंग मी इन योर शो। जबकि दूसरी जानिब मेरे साथ मौजूद होंगे अमेरिका से टेलीफोन लाइन पर पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, बोल्ड एंड बुलंद गुफ्तगू करते हैं, अक्सर आप हमारे शो में देखते हैं उनको, साजिद खान साहब। शो में खुशामदीद कहते हैं साजिद भाई को। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम सलाम अली सलमान भाई, आपको, राजा भाई को, नकी भाई को, पूरी दुनिया में जी टीवी देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। और दुनिया भर में जितने भी लोग रह रहे हैं, हैप्पी हॉलीडे। और मेरे दोस्त एरिक जॉन्स को क्रिसमस बहुत बहुत मुबारक हो।
चलें जनाब, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। बात करते ज़रा चैंपियंस ट्रॉफी की भी मुबारकबाद दे देते हैं कि बिलाखिर इसका स्केड्यूल का ऐलान हुआ। राजा भाई से आगाज़ करते हैं। राजा साहब, आपको क्या लगता है कि जो ये चैंपियंस ट्रॉफी के स्केड्यूल का ऐलान हुआ है, जिस तरह से बातें की जा रही थी कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा तो हम भी वहाँ नहीं जाएंगे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, PCB के मौक़िफ़ की आप इसको फतह करार देंगे, या फिर हम कोशिश ये करते हैं कि इंडिया पाकिस्तान आए, और इंडिया तो पाकिस्तान आया नहीं, तो क्या पाकिस्तान बैकफुट पर चला गया? आपके थाट्स क्या हैं? देखिए सलमान, ये जो हमारा रिसेंट पास्ट रहा है ना, इसमें हमने घुटने टेके हैं, और जो एशिया कप में हुआ है उससे पहले भी होता रहा मुज़ाकरात की टेबल पर। पता नहीं हमारे यहाँ पे कुछ लोगों को इंडिया जाने का बड़ा शौक है, या ऑब्लाइज होने का, या उनको ऑब्लाइज करने का बड़ा शौक है। आपने देखिए पहली मरतबा जो मौजूदा जो चेयरमैन है, इन्होंने एक सख्त स्टांस लिया, और ये इंडिपेंडेंट है, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट से या IB मिनिस्ट्री से कोई इजाजत लेने की जरूरत नहीं थी। ये सारा वन मैन शो था इस दौरान, और इंडियन क्रिकेट बोर्ड को, खासतौर पर ICC को पता चल गया कि अब ये सूरत हाल जो है ये कानूनी तौर पर, इखलाकी तौर पर पाकिस्तान के हक में है, और वो सही सत में चल रहे हैं। इसमें मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए विन-विन सिचुएशन है, और इंडियन के लिए ये बात जाहिर है कि इनको हजम नहीं हो रही होगी, जिस तरीके से अब जो ब्रिटिश मीडिया भी है, और जो साबिक क्रिकेटर्स भी हैं, जो इंडिपेंडेंट लिखने वाले भी हैं, वो लत्ते ले रहे हैं इंडियन क्रिकेट बोर्ड के। देखिए, मनी मैटर्स मच, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप ये देखिए कि अब वक्त आन पहुंचा है कि ICC को अपनी जो गवर्नेंस है उसके हवाले से वाज़ेह और क्लियर एक SOP तैयार करने होंगे। और जैसे आयरलैंड के पास एक वोट है, वो टेस्ट टीम है, बांग्लादेश एक टेस्ट टीम है, अफगानिस्तान एक टेस्ट टीम है, इसी तरीके से इंडिया भी एक फुल मेंबर है। तो इनका इक्वल इनके राइट्स होने चाहिए। ये नहीं होने चाहिए कि हम पैसे के भाव में हर चीज जो है उसको लेकर उसके आप भाव में चलते चले जाए आगे। तो मेरे ख्याल में जो आज फैसला हुआ है ये मतवक्को था। और इस दौरान आप ये भी देख लीजिए अली कि पिछले 1-2 माह में कितने प्रोग्राम हुए, हमने इंडिया के जो मीडिया है, जो कि स्पॉन्सर्ड है बाय द गवर्नमेंट ऑफ कोर्स, BCCI उनका माउथ पीस है, वो किस तरीके से पाकिस्तान के लत लेने की नाकाम कोशिश करता रहा। हमने सोब्राइटी प्रिवेल रखी, और इंडियन मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए ये विन विन सिचुएशन है। और हमें तो ज़ाहिर है कि इस इवेंट की जरूरत थी। हमसे ज्यादा इस वक्त बड़ी टीमें हैं दुनिया की, उनमें से किसी को इतनी जरूरत ICC के इवेंट की नहीं थी जितनी हमें जरूरत थी। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल नहीं हो रहा था, हमें रिसोर्सेज नहीं मिल रहे थे, हमारा कॉन्फिडेंस शेक हुआ था 2009 के बाद। तो मेरे ख्याल में ये जो कुछ हुआ है ये बड़ी अच्छी खबर है पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए, ग्लोबल क्रिकेट के लिए। और यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि अफवाज पाकिस्तान पुलिस और जो स्पोर्ट्स बोर्ड है, लोकल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है, एजेंसीज है, वो एक बड़े शानदार अमलगमिज्म से इकट्ठे होकर इस इवेंट को एक ब्रिलियंट सक्सेस से हम खिला करेंगे। ठीक है शाहिद खान साहब, आपका किस तरह देखते हैं, क्योंकि आप अमेरिका में रहते हैं, वहाँ पे इंडियन कम्युनिटी भी होगी, उनके साथ भी आपकी मुलाकात होती होगी, एक आम इंडियन की सवाल से क्या राय है? क्या वो भी यही समझते हैं कि जो है वो पाकिस्तान में भारतीय प्लेयर को ख़तरा है, या वो समझते हैं कि जो BCCI की पॉलिसीज़ हैं या जो इंडिया की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज़ हैं ये खेल को डैमेज कर रही है? अली सलमान साहब बहुत शुक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट। पहले तो पूरी पाकिस्तान की कौम को मुबारक हो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सैयद मोहसिन नकीब, PCB के चेयरमैन, वजीर दाखिला, यकीनी दिन में आप और हम पहले दिन से कायम थे और बात की थी डंके की चोट में पाकिस्तान में ICC चैंपियंस ट्रॉफी होगी, और बहुत प्राउड महसूस कर रहे होंगे सैयद मोहसिन नकवी साहब। कौम को मायूसनी की, और पूरी तमाम चीजें, पाक फौज, सारी हुकूमत, तमाम सिक्योरिटी इदारे ICC चैंपियंस ट्रॉफी खुशनसीबी से कराएगी, और कौम भी कराएगी। दूसरा सवाल आपने यह सवाल किया, अमेरिका ह्यूस्टन में रहता हूं, यहाँ बांग्लादेशी लोग भी मिलते हैं, श्रीलंकन भी मिलते हैं, इंडियन भी मिलते हैं, मगर इंडियन इतने खुल के नहीं आते। और पाकिस्तान से भूल दुनिया की तमाम टीमें आती हैं, और एक मुल्क है जो क्रिकेट को तबाह करना चाहता है, ICC BCCI को चलाता है, उसका नाम है इंडियन क्रिकेट टीम। और उनके मौजूदा तमाम जो सेटअप है उनको मुंह की खानी पड़ गई। यकीनी तौर पर आज भी हम बात कर रहे हैं, दुनिया की सारी टीमें पाकिस्तान में आती हैं। 2024, 2025 में इंशाअल्लाह ताला हर मुल्क की टीम आएगी। मगर बात सिंपल सी है, उनको ये चीज सोचना चाहिए, किसी एजेंट के साथ पैसे में सारी चीजें खरीदी नहीं जाती। अल्लाह ताला ऊपर बैठे हुए, जिल्लत इज्जत अल्लाह ताला देते हैं। जिस तरह हमारे मुल्क की टीम आजकल कारकर्दगी दिखा रही है, तमाम लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और ये चीज जस्टिस हमारा जाता है। 2017 ICC चैंपियंस ट्रॉफी सरफराज की कप्तानी भी हमने जीती थी, तो 2025 भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ताला हमारे मुंह में यकीनी तौर पर खुशियों का लम्हा आएगा। 2025 पाकिस्तान जरूर जीतेगा।
ठीक है, इंशाल्लाह 28 साल के बाद पाकिस्तान को साजिद भाई जो है वो आईसीसी के किसी इवेंट की मेज़बानी मिल रही है। लेकिन ये भी जिन हालात में पाकिस्तान के गुजर रहा है, मैं स्केजुअल पे बाद में गुफ्तगू करूँगा राजा भाई के साथ भी, आपके साथ भी, लेकिन जिन हालात से इस वक्त पाकिस्तान गुजर रहा है क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, आप समझते हैं पाकिस्तान के जो फॉर्मर चेयरमैन थे BCCI से ज़्यादा उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को जो है थोड़ा डैमेज किया, क्योंकि कोई हाइब्रिड मॉडल पर तैयार हो गया, कोई ये कहता है कि इंडिया ग्रांट देगा तो हम खेलेंगे। इन तमाम तर चीज़ों ने जो इंडियन जो पर्सपेक्टिव है, जो इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको स्ट्रेंथन किया है। देखिए, दो चीजें याद रखें जिंदगी में, आरिफ अली खान अब्बासी, जनरल तौकीर या खालिद महबूब, ये तीन ऐसे लोग थे इन्होंने बहुत पॉजिटिव काम किया। उसके बाद जितने भी चेयरमैन हैं, रमीज की बात करूं, जका की बात करूं, रजम शेट्टी की बात करूं, एहसान मानी की बात करूं, उन लोगों ने पाकिस्तान से ऑनेस्टी का कोई भी फायदा नहीं लगाया और अपनी पाकिस्तान को मनवाने के लिए कोई भी चीज मनवाई नहीं। डंके की चोट पे घुटने टेके। जो एशिया कप था वो भी हमने पाकिस्तान में खेलना था। अगर कोई ऐसा बंदा आ जाता जैसे सैयद मोहसिन नकवी साहब है तो वो भी एशिया कप पाकिस्तान में हो जा, जो अपने श्रीलंका में जाके खेला, जो BCCI को चलाता है, BCCI के फंड पे चल रहा होता है। तो ये चीजें भी बताना जरूरी है। ये ब्लड इंसान है PCB के चेयरमैन सैयद मोहसिन नकवी ने ये चीज तो कायम कर दी। और दूसरे जितने भी साबिक चेयरमैन रहे, मोहसिन नकवी साहब को आरिफ खान अब्बासी साहब से, जनरल तौकीर से शरा मशवरा करने चाहिए, मेहमान नवाजी जिस तरह हम कर रहे हैं इनको साथ लेके चलना चाहिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान का काम किया और ICC में बड़ी इनकी रिस्पेक्ट है। और सुभान अहमद का मैं बहुत ज्यादा जिक्र करूंगा, उन्होंने बड़ी हेल्प की है। ठीक है, ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे अपने दोनों क्रिकेट एनालिस्ट से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। राजा सद साहब और साजिद खान साहब हमारे साथ अब मौजूद हैं। राजा भाई, सवाल मेरा वही है, क्या जवाब देंगे? देखिए, बात यह है कि बहुत सी बातें ऐसी होती हैं, अगर आप समझते हैं आपकी दानिश में, आप कराना मुशाहिदे में वो बातें हकीकत के करीब है, लेकिन बिल्कुल ये टू द नेशनल इंटरेस्ट या आपका जो स्टेचर है या पोजीशन है उसका ये तकाजा नहीं है कि वो आप ये बात करें। मिसाल के तौर पर जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे कि इंडियन अगर पैसे ना दे तो पाकिस्तान की क्रिकेट बैठी, ये बात बिल्कुल झूठ है, गलत है, हकायक के मुनाफी है। मुझे बताएं, लेट 40s में, 50s में, 60s में, 70s में, 80s में, 90s में, 2000 तक हमारी क्रिकेट जब मामला क्रिकेट होती रही, इवेंट्स होते रहे, क्या वो ICC का पैसा था या इंडियन क्रिकेट बोर्ड का पैसा था या बाकी सारे बोर्ड, ऐसी सीरीज होती रही है, बड़े बड़े इवेंट हुए हैं, क्या वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड का पैसा था? ये सारी बातें गलत हैं। और हमें अल्लाह तल्ला में इतने पैसे खर्च करने की आदत हो गई हुई है, हम समझते हैं कि पैसा आता जाए और हम इससे मौज मस्ती करते रहे, फुनफुनाते फिरते रहे। तो मेरे ख्याल में ये बात बिल्कुल गलत है और इसको बातों करना भी नहीं चाहिए। और खासतौर पर उन हालात में जब ये कभी भी हमारे साथ, हमारे जो हमसाए हैं, रियासत के साथ, मैं आवाम की बात नहीं कर रहा, ये कभी भी हमारे साथ सिंसियर नहीं थे। अच्छा राजा भाई, चलिए वक्त थोड़ा कम है, प्रोग्राम को जरा फास्ट ट्रैक पे लेकर आते हैं। ये 23 फरवरी को पाकिस्तान इंडिया का मैच है, ठीक है। वक्ती तौर पे शायद पाकिस्तान को नुकसान होगा कि पाकिस्तान के अंदर इंडिया की टीम आके नहीं खेलेगी, लेकिन उसके बाद 3 ICC के इवेंट जो है वो इंडिया में, फिर उसके बाद वीमेंस के भी जो टूर्नामेंट खेले जा रहे हैं, फिर जो एक और जो पाकिस्तान को फतह हासिल हुई है जिसका कोई ज़्यादा तस्करा नहीं कर रहा, वो ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप है कि जो इंडिया में खेला जाने वाला था, उसकी मेज़बानी भी इंडिया से ले ली गई है। तो अगर आप ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखते हैं तो इंडिया को ज़्यादा लॉस नहीं हुआ हमारे इस स्टांस से? देखिए, बड़ा सख्त लॉस हुआ है और इसमें वो जैसे अब पाकिस्तान की वो पोजीशन है, पंजाबी में कहते हैं ना खेडेंगे ना खेडन दवांगे। अब बात यह है कि उनका ज्यादा जो रेवेन्यू है वो ICC को भी इसका होता है कि पाकिस्तान इंडिया को जब जिस मुल्क में हो रहा हो इवेंट, बल्ले बल्ले तो उसकी होती है। अब ये पाकिस्तान को भी एडवर्टाइज भी दुबई में कराने पड़े बिकॉज ऑफ इंडिया का ये जो एक मौक़िफ़ था कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, ये अच्छी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। वुमेन कैन नेवर बी हाफ प्रेग्नेंट, मतलब सबके लिए एक तरह की बात होती है कि अगर दूसरी टीमें जो है वो उनके लिए ये मुल्क सेफ है और इंडिया के लिए सेफ नहीं है। लाहौल वाला कुवत, और ये गारंटी है मुझे दुनिया में, आप जानते हैं, आप बाहर जाते रहते हैं कि सबको जान प्यारी होती। अब यहाँ पर ये इनका जो मौक़िफ़ था उसका नुकसान उनको उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये अब 2027 तक की बात हुई है ऑन पेपर, और इसके बाद भी ये सिलसिला चलेगा और इसका लॉन्गर जो एक लॉन्ग टर्म नुकसान है वो क्रिकेट को होगा एट लार्ज। और इम्पैक्ट इसका जो है वो बड़ा खराब इसका इम्पैक्ट आएगा। ऑलराइट, हमने स्केड्यूल को हमने डिस्कस कर लिया चैंपियंस ट्रॉफी का अपने दोनों क्रिकेट एनालिस्ट के साथ। थोड़ा बात करते हैं पाकिस्तान टीम के हवाले से। साहिब भाई, आप खुद एक बड़े ज़बरदस्त ओपनिंग बैट्समैन थे, अपने वक्त के ब्लास्टर बैट्समैन थे, अभी बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है अब्दुल्ला शफीक पर। क्या लगता है आपको कि कल मैंने आसिफ मुस्तफा साहब से भी ये सवाल किया था कि वनडे की जो परफॉर्मेंस है, जिस तरह वो इस पूरे साल में 7 मरतबा आउट हुए, इमरान नज़ीर और हफीज़ का 6 दफ़ा का आउट होने का रिकॉर्ड उन्होंने ब्रेक कर दिया, मजीद ख़राब रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया, फिर
इसके अलावा पहले बैट्समैन बन गए जो मुसलसल सीरीज में 3 मैचेस की सीरीज में 0 पर आउट हुए। क्या ये वनडे की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर उनको टेस्ट मैच में अगर ड्रॉप करने की बात हो रही है तो क्या ये सही होगा? देखिए, अली सलमान साहब प्रोग्राम का खूबसूरत सवाल किया। यकीनी तौर पर बहुत ही ज्यादती करेंगे। ये बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। उसकी जो टेक्निक है, जो उसने कारकर्दगियां दिखाई हैं, वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग अब्दुल्ला शफीक ने दिखाई। देखे, ओडीआई और 2020 डिफरेंट क्रिकेट है। टेस्ट मैच जो रेड बॉल की क्वालिटी प्लेयर है, कंप्लीट प्लेयर है, जिसको खेलना भी आता है, छोड़ना भी आता है। तो यकीनी तौर पर ये मैं अपने क्रिकेट एक्सपीरियंस से बात कर दूं, मैंने ओपन करी है, ओपन करता रहा हूं, मगर ये बहुत बेहतर प्लेयर है। उसकी तमाम चीजें क्रिकेट की बहुत ही ओपनर वाली फोकस है। मगर ये चीज जरूर है, क्रिकेट में अगर ये चीजें ना हो और किस्मत यकीनी तौर पर मेहरबान नहीं थी उसमें, अब हो सकता है इंशाअल्लाह ताला ये जो टेस्ट मैच खेला जा रहा है बॉक्सिंग डे पे, वो वहां पर आउटस्टैंडिंग इनिंग खेल दे, जहां पाकिस्तान को जरूरत है इन फॉर्म बैट्समैन की। उसकी फॉर्म वापस आ सकती है कि वो टेस्ट मैच का प्लेयर है, वो ओडीआई का और 2020 के नहीं है। क्वालिटी और जो जिसकी टेक्निक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच का ओपनर भी है और टेस्ट मैच का कंप्लीट है, फिल्टर भी है। ऑलराइट है, शाहिद खान साहब बात भी कर रहे थे। जब ये बात कर रहे थे मुझे याद आया कि शाहिद खान साहब तो एक ऐसे बैट्समैन रहे अपने वक्त में कि इन्होंने कराची के लिए और पीआईए के लिए बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स भी खेली और बैट कैरी भी इन्होंने जो है वो कराची के लिए किया है। कि जब हम गुज़िश्ता एक शो कर रहे थे उसमें हमने इनकी परफॉर्मेंस को काफ़ी तरीके से जो है और तफसील के साथ हमने हाईलाइट भी किया था। राजा भाई, आपको क्या लगता है कि अब ये वनडे की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर क्या हम टेस्ट टीम बनाने के लिए जा रहे हैं? और फिर दूसरी तरफ हम साजिद खान को वैसे ही लेके नहीं गए, हमने रिलीज़ कर दिया है शाहिनशाह अफरीदी को, दोनों शोबों के फ्रंट लाइन बॉलर हमने मिस कर दिए। क्या हम साउथ अफ्रीका को ज्यादा तड़ने वाला तो नहीं समझ रहे? करने वाला बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। साउथ अफ्रीका में खेल रही है और पाकिस्तान का जब भी अभी अब्दुल्ला शफीक की जो साजिद साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि वो बेहतरीन बैटर हैं। वैसे मजेदार बात है कि टेस्ट मैचेस में भी गुज़िश्ता टेस्ट मैचेस में वो स्ट्रगल करते हैं, उनके नंबर ऑफ रन ज्यादा नहीं है। ये भी हो सकता है कि उनको एक नेचुरल रेस्ट मिल जाए, क्योंकि अब शान मसूद आ गए हैं, ये मे ओपन द इनिंग और उनको शायद इस टेस्ट मैच में, पहले टेस्ट मैच में मौका ना मिले। अगर मिल भी जाए तो देखिए उनके पीछे जैसे हम पहले खदशात का इज़हार करते थे कि इनका एक सॉफ्ट कॉर्नर है फॉर कैप्टन और फॉर हेड कोच और ऑल दैट, ऐसी तो कोई बात है नहीं। वो कारकर्दगी की बुनियाद पर टीम का हिस्सा है। लेट्स होप कि अगर वो देखें बड़ी इनिंग खेलने वाले बैटर हैं और अगर वो खेल गए तो फिर जाहिर है कि पाकिस्तान के लिए बल्ले बल्ले होगी। बिसाइड जो आपने बात की है स्पिनर्स की, साजिद का आपने जिक्र किया है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान को 2 स्पिनर्स खिलाने चाहिए थे। हमने ये 50 ओवर्स में देख लिया कि जो बैट्समैन अगर जब बदले हुई साइज होते हाल होगी, लेकिन वो लेग स्पिनर को, रिस्ट स्पिनर को स्ट्रगल करते रहे हैं साउथ अफ्रीकन बैटर्स। और जहां पर मेरे ख्याल में पाकिस्तान को एक स्पिनर और होना चाहिए था। ठीक है, मेक शिफ्ट अरेंजमेंट साउथ शकील की सूरत में, साहिब मयूब की सूरत में आपके पास होगा, लेकिन आपको एक एस्टैब्लिश्ड वर्ल्ड क्लास स्पिनर की अशद जरूरत है, खासतौर पर लेग स्पिनर की। और एक लेफ्ट आर्मर तो ठीक है आपके पास है, लेकिन ये जो 2 स्पिनर्स की जो बात है ये बड़ी जरूरी थी कि मेरे ख्याल में हम लैग करेंगे। लेकिन अब नेशनल होराइजन पर आप देखिए, आपके पास ऐसी लातादाद वर्ल्ड क्लास ऑप्शंस नहीं है कि आप इस टीम का उनको हिस्सा बनाते। तो लेट्स होप, अब क्योंकि पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी वनडे क्रिकेट खेली है पिछले 1-2 माह में। अच्छा साहिब भाई क्योंकि वक्त थोड़ा महदूद है, क्विकली क्वेश्चन करूंगा मैं। साहिब भाई अभी बात होते होते आ गई शाहिनशाह अफरीदी की तरफ। एक तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है कि वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत शाहिनशाह अफरीदी को हम रेस्ट दे रहे हैं, और दूसरी तरफ टेस्ट मैच जो खेलना सबका ख्वाब होता है और टेस्ट मैच ही असल क्रिकेट होती है, टेस्ट मैच को छोड़ के शाहिनशाह अफरीदी को एनओसी दे दिया कि जाएं और बांग्लादेश लीग खेलें। देखिए, बहुत बड़ी जाती है, खुला मैरिट का कत्ल किया गया। जो उसकी फॉर्म थी 140 170 पेस से बॉलिंग कर रहा था और रेड बॉल एक टेस्ट मैच का खिलाते हैं। और ये आकिब जावेद यकीनी तौर पर जिस तरह आकिब जावेद लाहौर कलंदर को सपोर्ट करते हैं, शाहिनशाह अफरीदी को सपोर्ट करते हैं, ये बहुत बड़ी ज्यादती की है। ये एनओसी इनको नहीं देनी चाहिए थी और टेस्ट मैच की जो फॉर्म उसकी ओडीआई भी थी उसको खिलाना चाहिए था। लेकिन फखर जमान भी तो सर लाहौर कलंदर का हिस्सा है ना, तो फिर फखर जमान को तो कोई सपोर्ट नहीं मिल रही। फखर जमान ने जो आज जो ट्वीट किया है, जो फखर जमान है, ये 2 महीने पहले ये बात कहता था ये तमाम चीजें होती ही नहीं। ये आज फखर जमान को किसने चाबी दी ये बात करें। ये फखर जमान से मैं इत्तेफाक नहीं करूंगा, इख्तिलाफ करूंगा। फखर जमान साहब, हमने आपको डंके की चोट पर सपोर्ट किया, मगर ये जो बयान दिया है ये 2 महीने पहले आपको दे देना चाहिए। जिसने आपको मुंह में अल्फाज दिए उनसे ये बोलते 2 महीने पहले ही अल्फाज देते थे, तो ये चीजें होती नहीं, आप टीम के साथ चले जाते।
अब तो टीम के साथ जरूरत है जो 89 की इनिंग के लिए। मैं जरा फखर का, मैं जरा राजा भाई से लेता हूं क्योंकि वो रिलेट करता है जर्नलिस्टों के साथ, उन्होंने उसमें कहा भी है। लेकिन जरा शाहीन का बताइए, एज ए क्रिकेटर आपको क्या लगता है कि एक तरफ आप रेस्ट देने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप उनको बांग्लादेश लीग की इजाजत दे रहे हैं? कमाल है मेरे ख्याल में इसमें जो शाहिद खान अफरीदी उनकी जो पीआरशिप है ना वो बड़ी तगड़ी है, और बोर्ड जो थोड़ा सा खाया जाता है। और फिर इसमें ये चीज देख लीजिएगा कि इसमें मेरे ख्याल में साजिद साहब शायद मेरे से एग्री करें या ना करें, ये जो एनओसी देना है ये क्रिकेट के अंदर जो बाबू हैं ये देते हैं। बाबू से मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, पढ़े लिखे क्वालिफाइड लोग हैं, लेकिन ये उनका दर्द सर है कि किसको एनओसी देना है किसको नहीं देना। मेरे ख्याल में इसमें हेड कोच की इटसेल्फ इतनी अहमियत नहीं है जितनी कि हेड कोच बताएगा नहीं कि इस प्लेयर पे इतना वर्कलोड लगा हुआ है और इसको आपको पाकिस्तान के लिए राजा भाई वो हेड कोच भी है, चीफ सिलेक्टर भी है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का करता धरता सब कुछ है वो आकिब जावेद। इस टाइम पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में एक ही आवाज है, आकिब जावेद उठेंगे तो आकिब जावेद उठेंगे, आकिब जावेद बैठेंगे तो आकिब जावेद बैठेंगे। ये यकीनी तौर पर उसने ड्रेस रूम में और टीम में जो ट्रेंड लेके आया ना वो आकिब जावेद ही लेके आया, तो बताना जरूरी है इस टाइम आकिब जावेद की चलती है। ठीक है। हाँ, ये जाहिर है कि इसमें कुछ सजेशन दे सकते थे या कोई पैगाम दे सकते थे क्रिकेट बोर्ड को कि आप ये, अब ये नहीं मुझे पता कि वो जो बांग्लादेश क्रिकेट लीग है उसमें उन्होंने कितने मैच खेलने हैं, कितने चीजें जरूरी है, 4 ओवरों का कोटा होता है। अच्छा राजा भाई बात 2 से 3 मिनट में मुझे क्विकली बताइएगा कि सर राजा भाई बात 2 से 3 मिनट में मुझे क्विकली बताइएगा, ये जो फखर ने भी कहा कि मेरा ट्वीट जो था वो सहाफियों का था और लोगों को था जो बाबर पे तनकीद कर रहे थे, ये प्लेयर का काम है कि सहाफियों को जवाब दे और वो भी किसी और के मामले में टांग अड़ाए? ये मैंने उसी वक्त इंस्टेंटली कह दिया था कि प्लेयर्स को जो इन्होंने एक एमओयू साइन किया होता है उसके मुताबिक अपने आप को पाबंद रखना होता है बिफोर गोइंग टू मीडिया, और मेरे ख्याल में ये बड़क मार दे कि बिल्कुल जरूरत नहीं थी फखर जमान को, वो एक ऑटोमेटिक सिलेक्शन होते पाकिस्तान की टीम में, पाकिस्तान की सूरत हाल बेहतर होती। बहरहाल लेट्स सेट द बेटर, आई टेल यू, उनको खामोश और उनको सोब्राइटी प्रिवेल करनी चाहिए और आइंदा के लिए इस सूरत हाल में जो कुछ उनके साथ हुआ है उससे सबक हासिल करना होगा। ठीक है साजिद भाई, आप साइम अय्यूब के इब्तिदाई कोच भी हैं, मुझे याद है पीआई एकेडमी में जो वो छोटा सा आता था तो आप थे, अजीम हफीज साहब थे और जाहिद भाई थे, सब ये मिलकर कोचिंग किया करते थे। साइम अय्यूब का किस तरह देख रहे हैं कि जिस तरह से वो खेल रहे हैं, क्या इसी चीज़ को वो टेस्ट मैच में भी उनको कैरी करना चाहिए या टेस्ट मैच के मिजाज के लिहाज से अपना स्टाइल ऑफ बैटिंग चेंज करना चाहिए? देखिए बहुत शुक्रिया अली सलमान साहब, हमने आपने सपोर्ट किया साइम अय्यूब को भी और पीआई एकेडमी में अगर शोएब मोहम्मद का, जाहिद अहमद का, और आपकी तस्वीर भी हम स्क्रीन पे चला रहे हैं, हमारे प्रोड्यूसर फैजान मुस्तफा नकवी आपकी वो तस्वीरें भी चला रहे हैं जब आप इब्तिदाई दौर में उनको कोच करते थे। जी पीआई एकेडमी में यकीनी तौर पर देखें डीजे में शोएब मोहम्मद साहब ने हमें फ्रीएंड दिया, एरिक जॉनसन था, सगीर अब्बास थे, अजीम हफीज साहब थे, जाहिद अहमद थे, कय्यूम थे, सगीर अब्बास थे, ये अकेले बंदे की कोशिश पूरी टीम के 13 साल से 16 साल तक पीआई एकेडमी में लड़के की चोट पे उसको कोचिंग की और तमाम वो सहूलत दी और फैसिलिटी, आज वर्ल्ड क्लास प्लेयर बन के आया है और बड़ी जितना भी प्राउड महसूस करे कम है। और ये अच्छी चीज है, पाकिस्तान का एक ऐसा बच्चा जो पीआई एकेडमी से आया जिसने वर्ल्ड में नाम रोशन किया, और मैं यकीनी एज ए क्रिकेट एज ए कोच एज ए ओपनर बात करूंगा, टेस्ट मैच में ये सेंचुरी बना देगा रेड बॉल में। जो उसकी फॉर्म लगी हुई है और अपनी फॉर्म से भरपूर फायदा उठाए, और दूसरी चीज हम्बल है, सर झुका के खेलना जानता है, रिस्पेक्ट करना जानता है, ये बड़ी खुशाइन बात है। सर झुका के खेले, सर झुका के ना खेले वो तो इतना हम्बल है कि वो तो गेंद की तरफ भी नहीं देखता, नो लुक शॉट खेलता है। हाँ बिल्कुल वो टाइमिंग प्रैक्टिस है, देखिए ये प्रैक्टिस है, टाइमिंग है, ये प्रैक्टिस कराने में कय्यूम का बड़ा अहम रोल है। पीआई एकेडमी में घंटों प्रैक्टिस कराता था और ये हमारी पीआई की मैनेजमेंट ने उसको फ्री हैंड दिया हुआ था। अमीरुद्दीन के बच्चे आते थे, नसीम राजपूत का बेटा आता था, ये सारे बच्चे पीआई एकेडमी में। तो ये फिर क्यों आगे नहीं बढ़ सके? ये इन पे मेहनत नहीं की आपने? ये बच्चे नहीं इन पे मेहनत की, इनको मौके नहीं मिलते थे। देखिए यकीन माने टैलेंटेड बच्चे, जिसका मैंने नाम लिया नसीम भाई का बेटा लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर था। लेकिन आप साइम पे मेहरबान भी थे ना शुरू से, मुझे जो सुनने में आया वो ये कि आप शुरू से साइम पे मेहरबान भी थे। साइम पे बहुत ज्यादा मेहरबान था, लेके जाता था, छोड़ता था। और दूसरी चीज अली सलमान भाई, उनकी वालदा का बड़ा अहम रोल है। उनकी वालदा का साइम अय्यूब को बना, उनके अब्बा सक्कर में बैंक में जॉब करते थे, उनकी अम्मा ने इस बच्चे में बड़ा काम किया, उनको छोड़ना एकेडमी रिक्शे से लेके जाना, तो और करिए उनकी वालदा को देना चाहिए। ठीक है, ज्यादा पेरेंट्स का बड़ा काम होता है। राजा भाई ये जो अभी जब टीम के जब लाइनअप बन रही है तो बाबर आजम का बैटिंग नंबर आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि अब जो कॉम्पिटिशन जो काफी टफ हो गया है? चौथे नंबर पे
अच्छा, अभी एक और चीज है कि किसकी जगह चौथे नंबर पे किसकी जगह कर रहे थे, काश फवाद आलम को कोई साजिद खान मिल जाता, कोई और पीआईए की कैडी मिल जाती और उनकी भी इसी तरीके से वजीराई होती। वो भी मेरे ख्याल में एक शीट एंकर था, मैं उसको क्रिकेट जीनियस कहूंगा, उसके साथ भी बड़ी जाती कि उसके बड़े साल जाए किए, बल्कि वो पाकिस्तान की क्रिकेट के जाए किए। तो ये बड़ी अच्छी बात होती है, किसी का शेडो आ जाना, बरगद का दरख्त बन जाना किसी बड़े प्लेयर के लिए, और उसको आबियारी करने से सायम अयूब की हुई है। अच्छा अच्छा राजा भाई, आप बड़े अरसे से क्रिकेट कवर कर रहे हैं, की बात की ना, मैं दूसरा सवाल कर रहा हूं, आप बड़े अरसे से क्रिकेट कवर कर रहे हैं, साइम को सईद अनवर से मिलाया जा रहा है, सही है तकाबुल? ये बस अभी इट्स टू अर्ली टू से, लेकिन जिस तरह उनका रिस्क का इस्तेमाल है, जिस तरीके से वो ऑफ साइड ऑन साइड पे इम्प्रोवाइज करते हैं, जितना वो क्लियर हिट्स लगाते हैं, तो अभी तो खैर उनको नहीं कहा जा सकता क्योंकि हरूज दिल्ली दूर है, वो एक बहुत बड़ा प्लेयर था सईद अनवर। और लेकिन चले, अगर अभी से लोगों ने बातें करना शुरू कर दी तो उनका अपना ख्याल है, लेकिन अभी ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए। लेट हिम प्ले, अभी टेस्ट क्रिकेट भी खेलें, 18-19 करें, फर्स्ट क्लास में भी जमा कर सेंचुरियां बनाए, तो फिर हम बात कर सकें फिर वाकई ये इन पे नजर आती है। साजिद भाई, आप भी काफी सईद अनवर के साथ खेलें, क्या लगता है आपको कि साइम के अंदर वो झलक है सईद अनवर वाली? देखिए, सईद अनवर, मैं उनका कप्तान गुजरा अंडर 19 का, सईद अनवर वर्ल्ड क्लास प्लेयर थे। सईद अनवर जितने बड़े प्लेयर थे, अभी साइम को बहुत टाइम चाहिए। सईद अनवर क्वालिटी रेड बॉल और व्हाइट बॉल के बहुत बड़े, सदियों में पाकिस्तान के ऐसे ओपनर पैदा होते हैं। अभी साइम डे बाय डे इम्प्रूव कर रहे हैं। 2020 में 27 से ज्यादा पाकिस्तान सुपर लीग खेले, कोई रन नहीं बनाया, बीच समंदर में छोड़ दिया तो कोयटे के आजम खान ने, मगर थैंक्स ऑफ सरफराज अहमद, उस बच्चे को सिर्फ मोटिवेट किया, अपने साथ खिलाया। आज अगर मैं सरफराज अहमद को क्रेडिट ना दूं तो बहुत बड़ी ज्यादती होगी, मगर सही साथ खिलाया तो कोयटा ने तो रिलीज कर दिया था सर, साथ खिलाया तो फिर पेशावर ज़ल्मी में खिलाया साथ ने किया था। नहीं, सरफराज ने साथ खिलाया तो क्या पेशावर ज़ल्मी से साथ खिलाया? कराची से जो मोटिवेट किया है, काज़न ट्रॉफी में डबल सेंचुरी बनाई है। मकसद ये होता है, आजम खान जो मैनेजर थे ना, क्योंकि सरफराज पाकिस्तान टीम के कप्तान थे, ये बताना जरूरी है। ठीक है साहब, वक्त मेरे पास बड़ा महदूद है, लेकिन वक्त ठीक है साहब, थैंक यू सो मच राजा साहब। लेकिन जाते थे बताता चलूं कि साजिद खान साहब चूंकि इतने ज्यादा जबरदस्त एनालिस्ट हो गए, चैनल्स पे भी है जो है इनकी आप महाराना तबसरे तज्जिए सुनते होंगे, तो इनका भी एक फेक अकाउंट बन गया भाई, और इनके जो फेक अकाउंट से जो भी खबरें आ रही हैं उस पर कोई भी जो है वो बगैर तस्दीक किए जो है उस पर यकीन ना करें, इनसे पहले तस्दीक कर लें और फिर यकीन कर लें। ये इनकी तरफ से डिस्क्लेमर था जो मैंने ऑन एयर आपके लिए कर दिया। आज के लिए बस इतना ही। कल 25 दिसंबर यकीनी तौर पर 12 बजे के बाद दिन लग जाएगा और बाबा कौम कायद मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह साहब का यौम पैदाइश भी है। हम बहुत ही एहसानमंद हैं बाबा कौम के, जिन्होंने अपनी खुदादाद सलाहियतों से, अपनी ज़रूरतमंदाना लीडरशिप से मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान हमको फराहम किया, और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान इस तरह तरक्की और तरवीज करेगा और मनाजिल तरक्की के तय करेगा। साथ साथ पूरी दुनिया में और पाकिस्तान समेत जहाँ जहाँ हमारे मसीह बहन भाई क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, GTV की जानिब से, जी स्पोर्ट्स की जानिब से हमारे तमाम मसीह बहन भाइयों को जो है वो मैरी क्रिसमस। आज के लिए बस इतना ही। कल इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। अली सलमान और पूरी प्रोडक्शन टीम को, राजा असद और साजिद खान साहब के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।